अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में सदर पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट सामने आने के बाद एक भूचाल सी कैफियत पैदा हो गई है और उस बारे में आपको आगाह करना है। उम्मीद है आप दुनिया में किसी भी कोने में आबाद होंगे, पाकिस्तान में होंगे, तो आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ होना चाहते होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा जो इस वीडियो में मवाद आप तक पहुँचा सकूँ वो आपको जो है वो समझ आ सके कि पाकिस्तान में इस वक्त कैफियत जो है वो क्या चल रही है। सदर पाकिस्तान का जो ट्वीट था उससे पहले लोग जो है अली वज़ीर की गिरफ़्तारी, ईमान मज़ारी की गिरफ़्तारी, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी, इसके अलावा इमरान खान से हट के दीगर जो मामला थे उनके ऊपर जो डिस्कस कर रही थी कौम जो है इस मामले में सोचो विचार करती है। क्योंकि जो कैफियत पाकिस्तान में पैदा हुई है इस वक्त तक वो ये है कि ना कोई खोल के बोल सकता है, ना कोई अपनी इजहार कर सकता है किसी भी बात का, और ना ही किसी किस्म का कोई एक्ट कर सकता है। लेकिन चूँकि मजबूरी के आलम में जो है वो सारे मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएँ, आप ये नहीं कह सकते कि कराची में इस तरह का मामला है तो इस्लामाबाद में बेहतर होगा, या लाहौर में बेहतर होगा तो कोयटा में ख़राब होगा। पाकिस्तान के ओवरऑल पाकिस्तान में इंतहाई मजबूरी तौर पर ये सूरत हाल है ख़राब है। क्योंकि एक तो ये दहशतगर्दी की लहर दोबारा से तूल पकड़ रही है, दूसरा जो कार्रवाइयाँ अमल में आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज़ादी इज़हार राय भी नहीं है, दूसरा ये कि महंगाई और जो एक लाकानूनियत की एक चक्की में जो पीस चुकी है अवाम, अब उनको मज़ीद रौंदा जा रहा है, यानी कि आप इजहार भी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। अब सदर पाकिस्तान के ट्वीट और उसके बाद फिर उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की थी, और मुख्तलिफ जो सहाफ़ी बिरादरी है, मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान के बाहर रहकर पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर परेशान हैं, उन्होंने सदर पाकिस्तान का इस तरदीदी ट्वीट आने के बाद क्या इजहार किया है वो बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि बुनियादी तौर पर यह भूचाल आया हुआ क्यों है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब ये PDM की हुकूमत थी, उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल था 2023 वो, और उसके बाद फिर आर्मी एक्ट जो तरमीमी बिल था उसका जो है मुसवदा सदर पाकिस्तान को इरसाल किया था डॉक्टर आरिफ अलवी को, और उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर दस्तखत करेंगे क्योंकि ये आगे एक्ट बनेगा और सदर पाकिस्तान की जो मंजूरी इंतहाई ज़रूरी होती है। अब वो हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन सदर पाकिस्तान के पास चूँकि मौजूद था। 16 तारीख को ये खबर आती है कि सदर पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट और उसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 2023 उस पर दस्तखत कर दिए हैं। अब वो बुनियादी तौर पर ये एक्ट हैं क्या, क्योंकि जो लोग ये पहली दफ़ा ये चीज़ को देख रहे होंगे, सदर पाकिस्तान के इस ट्वीट को देख रहे होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि मामला था क्या। अब मैं बताता हूँ आपको उसका मतन। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है 2023 का, उसमें जो बताया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल के मुताबिक कोई भी शख्स जानबूझकर अमन का मसला पैदा करता है, रियासत के ख़िलाफ़ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता है या नुकसान पहुँचाता है जिसका बराह रास्त पाकिस्तान या बिलवास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाना है, तो वो जुर्म का मुर्तकब होगा, यानी कि वो उसको मुजरिम तस्वर किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ इनके बग़ैर मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर दस्याब या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला मुजरिम तस्वुर होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासी सिक्योरिटी या मफादात के ख़िलाफ़ काम करने वाला या खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उसके बाद फिर ये बताया गया कि इन जुर्म में 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ जो हो सकती हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलज़िम का ट्रायल खसूसी अदालत में होगा। खसूसी अदालत 30 रोज़ के अंदर जो है इसका ट्रायल ट्रायल मुकम्मल करने के बाद ये फैसला करेगी। अब आर्मी एक्ट जो तरमीमी बिल है वो क्या चीज़ है? इस बिल के जो मुताबिक या जो चीज़ है उसके मुताबिक कि कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 जो है मंजूर किया था, और सेनेट से पहले ये बिल पास किया जा चुका था। बिल साबिक जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारण, उन्होंने असम्बली में पेश किया था। और आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी आर्मी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफ़े या बरतरफ़ी के 2 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। जब हसास ड्यूटी पर तैनात फ़ौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत ख़त्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस बिल का इतलाक़ सिविलियन पर नहीं होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 का सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे में कोई असर नहीं पड़ेगा। दोहरी शरीयत रखने वाले फ़ौजी अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर सज़ा होगी, जबकि मुतलका जो शख्स होगा उसको 5 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। और पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म के इंकशाफात पर भी जो है वो कार्रवाई की जा सकेगी। ये वो 2 चीज़ें थीं जो कि सदर पाकिस्तान को इरसाल की गई थी। अब सदर पाकिस्तान की तरफ से कुछ देर पहले एक ट्वीट सामने आता है जिसके बाद भौचाल सी कैफियत हो गई है, क्योंकि
कुछ यानी कि 16 तारीख को ये खबर नशर होती है कि सदर पाकिस्तान ने जो है वो दस्तखत कर दिए हैं, और उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान की इस दस्तखत करने के बाद बहुत सारे लोगों की तरफ से जो है वो ट्वीट्स और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ किस्म के जो इजहार थे वो सामने आ रहे थे। अब सदर पाकिस्तान कहते हैं कि उन्होंने जो है वो ट्वीट नहीं किया, वो कहते हैं कि मैं जो है अल्लाह को गवाह और हाजिर नाजिर जानकर ये बयान करता हूँ कि मैंने जो है वो दस्तखत नहीं किए थे, बल्कि अपने स्टाफ को कहा था कि ये जो बिल है उनको वापस जो है वो भेज दिया जाए, और इस पर एतराज़ात थे और मैं इससे जो है वो इत्तफाक नहीं करता था। ये सदर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कहा गया है। लेकिन ये जो सारी यानी कि उन्होंने जो ट्वीट किया तो उसके बाद फिर जो रद्द-ए-अमल आया है और उस पे जो है वो काफ़ी शदीद किस्म की जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं, शदीद किस्म की जो है वो आप कह सकते हैं कि अब सिक्योरिटी या पाकिस्तान के जो कानूनी और आईनी मामलात हैं उसके ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा था कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मुअस्सर समझा जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो जो बिल है वो वापस जा चुके हैं, और मुझे यकीन दिलाया गया कि बिल जो है वो वापस भेज दिए जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह ताला जानता है, वो इंशाअल्लाह इंसाफ फराहम करेगा, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन मेरा इन लोगों से माफ़ी वो कहते हैं कि मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस बिल से मुतासर होंगे। यानी कि आखिरी जो लाइन है ये आप समझिए कि चूँकि ये जो बिल है उनके ऊपर दस्तखत हो चुका, इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसके बाद फिर चूँकि लोग इससे मुतासर होंगे, उनसे सदर पाकिस्तान साहब ने आरिफ अलवी साहब ने माफ़ी मांग ली है और कहा कि अल्लाह भी उन्हें माफ़ कर देगा। अब उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर कहा है कि मैंने दस्तखत भी नहीं किए। अब सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब हो गई है। क्या सदर पाकिस्तान ने क्या इन लोगों के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने जो उनका हमला था उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई की है? क्योंकि पूरी उन्होंने छानबीन करने के बाद, जो कि इंतहाई सुप्रीम लीडर हैं, अफवाज पाकिस्तान के सबसे कमांडर हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ा जो एक बेहतरीन और आला तरीन ओहदा है वो उनमें से एक समझा जाता है सदर का जो ओहदा है। अब चूँकि सदर पाकिस्तान ने डिनाई किया है, इनकार किया है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, तो क्या सदर पाकिस्तान जो है वो सबूतों के साथ सच बोल रहे हैं? ये हकीकत जानना ज़रूरी है। और अगर इनके दस्तखत किए बग़ैर बिल को कानून बना दिया गया है तो फिर ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्या कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, या उसके बाद फिर ये सारा जो मामला हुआ है रियासत पाकिस्तान आइन या पार्लियामेंट की कोई तौहीन नहीं है? इसमें जो सवालात पैदा हुए, तकरीबन 5-6 सवाल मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी किए हैं, और जो सवाल पैदा होते हैं चूँकि सदर पाकिस्तान ने ये एतराफ़ जुर्म किया है कि उनके दस्तखत किए बग़ैर उनका ऑफिस उनसे मुबैना तौर पर दस्तखत करा के या उस बिल को कानून बनवा कर चला गया है, उसे शानपति कर गया है। तो इस शानपति का क्या उन्होंने कोई हल निकाला है? क्योंकि इस साने यानी कि जब ये दस्तखत हो गए तो उसके तकरीबन 24 घंटे के बाद खबरें भी नशर हुई, और आपको पता है सोशल मीडिया का सदर पाकिस्तान ने हमें खुद कई बार एतराफ़ किया कि वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्या सदर पाकिस्तान टीवी पर, अखबारात में और सारी चीज़ें करने के बावजूद, ये खबरें आने के बावजूद कि सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए, क्यों खामोश रहे? इस सारे अमल के बाद सदर पाकिस्तान ने किन के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? अपनी नाअहली पर, जो उनकी मुबैना तौर पर नाअहली भी कह सकते हैं, अपने लिए क्या सज़ा जो है वो तजवीज़ करेंगे, या उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का क्या उनको जो है वो परेशानी थी, कोई राय भी ले सकते हैं, और इस नाअहली पर मुस्तफ़ी होंगे, इस्तीफ़ा देंगे? गलत बयानी तो नहीं कर रहे ये सदर पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जी वो उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, दूसरी तरफ जो है वो खुद जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो क्या इनको सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर रजू नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये तो मामला तो इंतहाई संगीन और इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि ये पंडोरा बॉक्स खुला है। तो बहुत सारे सहाफ़ी ने, पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के मामले में जो इंतहाई गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने भी जो है वो ट्वीट किए और इजहार किया कि मामला है क्या। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अगर सूरत हाल वाकई ही ऐसी है जैसा कि सदर ने लिखा है, तो ये रियासत पाकिस्तान पार्लियामेंट और कानून साजी के साथ साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों को भी तौहीन है। मामले पर एक दफ़ा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क की आला तरीन मनसब और ऑफिस के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान के हालात के ऊपर अल्लाह रहम करे। उसके बाद तारिक मतीन साहब ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, देखें जी ये फौरी तौर पर मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को इसको फौरी तौर पर खोलना चाहिए था, और इस मामले के साथ साथ इस डाके के ऊपर क्यों चुप जो लोग रहे
اور रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान रियाज की जबरी गुमशुदगी पर चुप रहने वाले भी इस मामले में बराबर के शरीक हैं। और इसके अलावा मुबशर जैदी साहब ने भी ट्वीट किया कि इस मामले को फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान को जो है वो ले जाना चाहिए। पारस जेब साहिबा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान का जो ट्वीट है इंतहाई संगीन और हैरान कुन है, लेकिन इस मामले इनको ट्वीट करके मुमकिन तौर पर होने वालों से माफ़ी मांगने के बजाय अपने अमल के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए या फिर मुस्तफ़ी होना चाहिए। पाकिस्तान में जो है वो हर चीज़ मजाक बनकर रह गई है। सदर पाकिस्तान का ओहदा भी बाकी रह गया था, उसका भी मजाक उड़ चुका है। अब ये आवाज़ जो है वो अब तूल पकड़ रही है, ज़ोर पकड़ रही है कि सदर पाकिस्तान को इतनी बड़ी संगीन नाकामी के बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि उनकी जमात, उनकी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक संगीन मामले में मसले से गुजर रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिरफ़्तार हैं, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं। साइफ़र के मामले पे उनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। उसके अलावा दूसरा जो मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया था इमान मज़ारी और अली वज़ीर के ख़िलाफ़, उनका जिस्मानी रिमांड एक रोज़ा मंजूर हो चुका है। तो इंतहाई एक कर्ब की कैफियत है, इंतहाई खौफनाक एक कैफियत पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। अब सदर पाकिस्तान क्या माफ़ी से काम चलाएँगे या वाकई ही एक्ट लेंगे, या फिर चूँकि ये भी तासुर है कि सदर पाकिस्तान का ताल्लुक चूँकि कराची से है, उर्दू बोलने वाले हैं, तो क्या इमरान खान या दीगर की निस्बत सदर पाकिस्तान को इस इजहार के ऊपर कोई इबरतनाक सज़ा दी जाएगी? इस किस्म के सवालात जन्म ले रहे हैं। अब आने वाला वक्त देखते हैं कि क्या करता है, पाकिस्तान की कौम किस डगर पर चल रही है, पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में होने क्या वाला है। आप खुद अपनी खसूसी दुआओं में पाकिस्तान के याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।